जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं और फिर हमें बताते भी हैं कि मैंने तेरा कष्ट अपने ऊपर लिया है, इसलिए मेरा शुक्राना कर। हमें गुरु जी का उसी वक्त शुक्राना करना चाहिए। अब गुरु जी हमारे कष्ट अपने ऊपर कैसे लेते हैं, इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि गुरु जी कष्ट अपने ऊपर कैसे लेते हैं और फिर हमें कैसे बताते हैं कि मैंने तेरा कष्ट अपने ऊपर लिया था और हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, ये मेरा छठा सत्संग है। मेरे पास गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा था कि कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो मैंने टाल दिया, तेरी फैमिली को ब्लेस कर दिया। संगत जी, मेरे पास जब भी यह मैसेज आता है कि बहुत बड़ा कष्ट था, टाल दिया, तब मैं समझ जाती हूँ कि अब मुझे गुरु जी ड्रीम में आकर ज़रूर बताएंगे या गुरु जी का ड्रीम अब मुझे ज़रूर आएगा। संगत जी, उसी रात को जब मैं सो गई थी तो मुझे ड्रीम आया कि मेरी मम्मी की डेथ हो गई है, पर जो मेरी मम्मी की आत्मा थी वो हमारे साथ ही थी। उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए अपने घर के बाहर जाती हूँ तो मुझे एक बहुत बड़ी बटरफ्लाई दिखती है, कलरफुल, एकदम रेनबो की तरह, और वह बहुत बड़ी होती है। मैं फिर जल्दी से अपने घर के अंदर जाती हूँ और जो मेरी मम्मी की आत्मा हमारे साथ है उनको बाहर बटरफ्लाई के पास लेकर आती हूँ, यह बोल के कि मम्मी बाहर आओ, जल्दी से देखो गुरुजी बटरफ्लाई बनकर आए हैं। और ऐसे मेरी मम्मी बाहर आती है तो जो बटरफ्लाई थी वो मम्मी के साथ आती है और मम्मी को जैसे ही बटरफ्लाई टच करती है वो बटरफ्लाई गोल्डन कलर की बन जाती है और गायब हो जाती है। उसके बाद मेरी मम्मी हमारे पास वापस आ जाती हैं, उनकी डेथ नहीं होती। फिर हम दोबारा सभी अच्छे से रहने लग जाते हैं। यह ड्रीम जब मैं सुबह मम्मी को बताती हूँ तो उसके बाद मैं वॉशरूम चली गई और मैं जैसे ही वॉशरूम से बाहर आई तो मेरी मम्मी रूम में बैठी थी, उनके ऊपर एक कलरफुल बटरफ्लाई चल रही थी। मैंने बस मम्मी को ड्रीम बताया ही था, इतनी ही देर में एक बटरफ्लाई आ भी गई और मम्मी पर चल रही थी। मैं और मेरे पापा भी वहीं थे। थोड़ी देर बाद मेरा भाई बाहर से खेल कर आ रहा था तो मुझे आवाज़ मार कर बुलाता है और बोलता है, देख मुझे एक बटरफ्लाई मिली है। यह बटरफ्लाई मेरे ऊपर थी और संगत जी, यह वही बटरफ्लाई थी जो मेरी मम्मी पर चल रही थी। मेरे भाई ने वह बटरफ्लाई को उड़ा दिया और जब मेरी बहन स्कूल से आई उसने वही बटरफ्लाई हमारे वॉशरूम में भी देखी। जब मैं शाम को फेस वॉश करने वॉशरूम गई तो वह बटरफ्लाई मरी हुई थी। संगत जी, उस बटरफ्लाई ने मेरी फैमिली के एक एक सदस्य को दर्शन दिए और फिर वह मर गई। तब मुझे समझ आया कि गुरु जी ने मेरी पूरी फैमिली को ब्लेस किया और मेरी फैमिली पर, हम पर जो भी कष्ट आना था गुरु जी ने वह कष्ट कैसे ले लिया। मैंने गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि गुरु जी आपने मेरी फैमिली को ब्लेस कर दिया और हमारे ऊपर जो भी कष्ट आया था उसको अपने ऊपर ले लिया। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, गुरु जी हम सबके कष्ट ऐसे ही अपने ऊपर ले लेते हैं। बस हमें गुरु जी अपने ऊपर कष्ट लेने के बाद बताते ज़रूर हैं कि मैंने तेरा कष्ट अपने ऊपर ले लिया। गुरु जी का बताने का तरीका अलग अलग तरीके से होता है। कभी वो मैसेज के रूप में बताते हैं, कभी गुरुजी ड्रीम में आकर बताते हैं या गुरुजी किसी सत्संग के थ्रू भी बताते हैं। इसलिए हमें गुरु जी का शुक्राना हर पल करते रहना चाहिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।